बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने लैटेक्स का इंट्रोडक्शन और टेक्स्ट किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना है, टेक्सीफाई किस तरह से करना है और लाइन एंड कैसे करनी है और पैराग्राफ की अलाइनमेंट डिस्कस की है। तो इस लेक्चर में हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस या इक्वेशन किस तरह से हम ऐड करेंगे लैटेक्स में, उसका कोड क्या होगा, उसका तरीकाकार क्या होगा। लैटेक्स में इक्वेशन या मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस को ऐड करने की डिफरेंट कमांड्स हैं। एक कमांड ये है कि आप उसको डॉलर साइन में लिखें, जैसे अभी ये वाली फॉर्म मैंने डॉलर साइन में लिखी है, ये वाली, ये डॉलर साइन और बीच में पूरी जो एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है वो लिख दी है। ठीक, एक मेथड ये है इसका। दूसरा मेथड ये है कि हम डबल डॉलर साइन लगाएंगे। इनका डिफरेंस क्या है, इसको वन बाय वन सारे को डिस्कस करेंगे। इसके बाद वही एक्सप्रेशन मैंने लेफ्ट बैक स्लैश लिख के एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, स्टार्ट की है, और बैक स्लैश लगा के जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको क्लोज किया है और दरमियान में सारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एक सिंपल स्टेटमेंट लिखी है। बाकी इसकी जो बड़ी स्टेटमेंट्स हैं, बड़ी इक्वेशंस हैं, उसके ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, उसके ऊपर अलग से एक हम पूरी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि मैथमेटिकली एक्सप्रेशन को लैटेक्स में इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है। जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूँ कि मैं इसको इस लेवल से लेके चल रहा हूँ कि जो पर्सन फर्स्ट टाइम लैटेक्स को यूज़ कर रहा है तो वो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें साथ साथ सीखता जाए। और एक ये है बिगिन इक्वेशन अरे, EQN अरे और एंड EQN अरे, और इसी तरह से इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। ठीक, एक कमांड और है वो मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, वो ये है कि बिगिन और यहाँ पे EQN अरे के बजाय इक्वेशन लिखा जाए पूरा, और एंड इक्वेशन। ये वाली इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जिससे हम एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में, लैटेक्स में मैथमेटिकली एक्सप्रेशन या इक्वेशन या कोई बड़ी जो फार्मूला है वो हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो चलते हैं इसके प्रैक्टिस की तरफ, लैटेक्स की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, लेकिन मैं इसको उसी जो फर्स्ट लेक्चर था मैं उसी में इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा यहाँ पे। तो ये मैं लेफ्ट फ्लैश और राइट फ्लैश जो है, फ्लैश राइट, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो इस स्टेटमेंट में चलते चलते मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ी कि मैंने कोई मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लिखनी है। ठीक, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेकिन उसको अगर ऐसे लिखूँगा मैं 3x + 4, एक मैंने एक्सप्रेशन लिख दी। अब इसको मैं टेक्सीफाई करूँगा तो ये लिखा नज़र आ रहा है 3x + 4, लेकिन ये इसका जो फाउंट है वो मैथमेटिकली नहीं है, यानी हमें लग नहीं रहा कि ये कोई मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है। ठीक, तो इसलिए इसके ऊपर मैं एक डॉलर साइन यूज़ करूँगा, शिफ्ट दबा के 4 के ऊपर डॉलर साइन है। मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे भी ले जाता हूँ ताकि ये रहा, ये मैंने लिखा है डॉलर साइन, और जब इसको आप एक डॉलर साइन पे इंटर करेंगे तो पहला जो डॉलर साइन है वो येलो है और जो एंड वाला है वो ग्रीन है। अगर हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो ठीक चल रही होगी, जो भी हमें चीज़ स्टार्ट करनी है, बिगिन किया था तो एंड किया था, बिगिन डॉक्यूमेंट है तो एंड डॉक्यूमेंट है, बिगिन सेंटर था तो एंड सेंटर है। ठीक, इसी तरह से ये इसके साथ कंपेटिबल होगी तो वो उसका कलर इस फॉर्म में आएगा। मतलब यहाँ पे मैं और कोई सिंबल लिख देता हूँ, और अब मैं इससे पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये रेड आ रहा है कि यानी इसका आगे कोई मैच नहीं कर रहा, इसकी जो स्टेटमेंट है वो आगे मिसिंग है। ठीक, इसके ऊपर मैं यही डॉलर साइन ही यूज़ कर लेता हूँ। ठीक, डॉलर साइन। अच्छा, अब इसको मैं टेक्सीफाई करता हूँ तो ये देखें अब ये इस फॉर्म में आ रहा है। ठीक, अच्छा, इसी तरह से अगर मैं इसके ऊपर डबल डॉलर साइन यूज़ कर दूं तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर भी वो यही लिखेगा, लेकिन अब इसमें भी वही है, ग्रीन और येलो। लेकिन अब इससे होगा क्या, अभी देखते हैं। ये देखिए अब उसने उसको एक नई लाइन में लिखा,
ये डिफरेंस है। अगर हम स्टेटमेंट के अंदर एक पैराग्राफ के अंदर चलते चलते हमें कहीं ज़रूरत पड़ी है एन स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर की, 2x की या इस तरह से कोई इक्वेशन की, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको सिंगल डॉलर साइन के साथ लिखेंगे, डबल डॉलर साइन के साथ नहीं लिखेंगे। ठीक, अगर इसका मैं सिंगल डॉलर साइन कर देता हूँ यहाँ से, तो फिर ये उसको इन लाइन ही लिखेगा। ये रहा। अच्छा, ये 4 हमने डिफरेंट स्टेटमेंट्स इसकी स्टडी की है। ठीक, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ है, जो हमें यूज़ करनी है, वो सिर्फ हमें 2 या 3 है जो यूज़ करनी है। मतलब वो कौन कौन सी? एक तो इन लाइन के लिए हम ये वाली यूज़ करेंगे, जब लाइन के अंदर हमें कोई स्टेटमेंट लिखनी है, लाइन के अंदर ही, लाइन ब्रेक ना हो और वो पूरा पैराग्राफ उसी तरह से चलता रहे, लाइन चलती रहे और हमें अपनी कोई स्टेटमेंट इंटर करनी है। दूसरे नंबर पे ये बिगन और एंड वाली इक्वियन अरे। अब ये और ये सेम है, थोड़ा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को भी मैं डिस्कस करता हूँ। ये और ये 3 जो हैं हमने यूज़ करनी है। बाकी ये वाली डबल डॉलर साइन और ये वाला, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। मतलब यूज़ हो सकती हैं, लेकिन हम जो काम बाकियों से ले सकते हैं, इनसे ले सकते हैं, तो हम बार बार इसकी तरफ क्यों आए, हम एक पे ही अपनी प्रैक्टिस जो है वो बनाएंगे। तो अभी देखते हैं, ये वाले मैंने एक और पैराग्राफ है, चलो इसको उठा के मैं उधर ही, बल्कि उसी में मैं जो फर्स्ट चल रहा है मैं उसी में ही करता हूँ। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हम बिगिन रे और एंड। देखिए ये भी जब पहले था, ये नहीं थी, तो उसके ऊपर रेड साइन आ गया था कि इसका एंड नहीं है, ये देखिए, और ये अब लगाएंगे तो वो येलो और ग्रीन में आ रहा है। बिगिन इक्वियन अरे, एंड इक्वियन, बिगिन इक्वेशन अरे, एंड इक्वेशन अरे, और इसके दरमियान में मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ कि वही लिख लेता हूँ 3x + 4y + 13 = 0, ये मैंने लिख ली। अच्छा, अब इसको टैक्सीफाई करते हैं। अच्छा, इसमें एक ख्याल रखना है कि जैसे ये मैंने स्पेस खाली छोड़ी है, अगर ये स्पेस खाली होगी तो ये वर्क नहीं करेगी, इक्वेशन एरर आ जाएगी। बिगिन इक्वेशन अरे और एंड इक्वेशन अरे के दरमियान में सिर्फ स्टेटमेंट होनी चाहिए, कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, ना उससे पहले और ना उसके बाद। टैक्सीफाई करते हैं। ठीक है, अब देखें वही इक्वेशन मैंने उसी टाइप में लिखी है, लेकिन साथ में उसका एक नंबर आ गया इक्वेशन का। मैं एक और इक्वेशन इंसर्ट करता हूं, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे कोई मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक, अब इसको टैक्सीफाई किया। अब टैक्सीफाई किया तो देखें ऑटोमेटिकली इक्वेशंस के नंबर 1 और 2 हो गया। मैं चाहता हूँ कि पहली इक्वेशन को मैंने नंबर नहीं देना, सिर्फ मैंने दूसरी इक्वेशन को नंबर देना है। पहली का आगे कोई यूज़ नहीं है, वो जस्ट एक दफ़ा लिखी गई तो बस खत्म। ठीक, इसके लिए वो जो एंड पे स्टार पड़ा था हमने, यहाँ पे स्टेरिक, ये शिफ्ट दबा के 8 के ऊपर होगा। ठीक, अब इसको मैं टैक्सीफाई करता हूँ। ठीक, अब इसी इक्वेशन का नंबर नहीं है और इसका नंबर पहले 2 था, ऑटोमेटिकली 1 हो गया है। यही डिफरेंस है वर्ड में और लेटेक्स में। ये ऑटोमेटिकली हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है इक्वेशंस के नंबरिंग वगैरह के लिए, इसी तरह से टेबल्स बनाने के लिए, काउंटिंग के लिए, जो खुद ब खुद काउंट करके उसकी चीज़ आगे पीछे कर देता है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे इसका नंबर नहीं चाहिए होता था, यहाँ पहले से हम इसका नंबर रिमूव करते और इसका नंबर 2 की बजाय 1 हम खुद सेट करते वर्ड के अंदर। लेटेक्स में ये हमारे जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी है। अच्छा, अब दोबारा वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर। तो ये वाली दोनों भी डिस्कस होगी। ठीक, अब चलते हैं इससे नेक्स्ट कि फ्रैक्शन हमें कैसे लिखनी है। फ्रैक्शन अगर आ गई तो फ्रैक्शन की जो कमांड है वो है फ्रैक, और आगे करली ब्रेसेस लगा के जो भी लिखेंगे वो नोमिनेटर बनेगा, यानी बटे की ऊपर वाली फॉर्म बनेगी जैसे ये है, और फिर
कर्ली ब्रेसेस के दरमियान जो लिखेंगे वो डिनोमिनेटर बनेगा, जैसे ये है। ठीक है, इसकी मैंने कमांड आगे लिखी हुई है साथ, यानी यहाँ भी लिख दिया ताकि आप लोग अच्छी तरह से इनको समझ जाएं और फिर वहाँ पे यूज़ करें। ये सारे स्ट्रक्चर हमें बने बनाए भी मिल जाते हैं, ठीक, लेकिन जब तक आप इनको खुद डेवलप नहीं करोगे, खुद इसके ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक हमें वो इसमें परफेक्शन नहीं आएगी। मतलब हमें कोई डॉक्यूमेंट मिल जाता है, हमने जो उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो फिर वो एडिशन हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा जब तक हमने इन चीज़ों को नहीं सीखा होगा। \frac ये कमांड, ये वाली, और उसके बाद न्यूमिनेटर, ये न्यूमिनेटर है तो इसको मैंने पहले जो कर्ली ब्रेसेस है उसमें लिखा है। फिर उसके बाद क्या आता है, डिनोमिनेटर, यानी ये जो बटे वाली फॉर्म है, और बटे वाली फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी है। उसके बाद मैंने $$ यूज़ किया। इक्वेशन यूज़ कर लें, लेकिन इसको लिखेंगे किसी मैथमेटिकली स्ट्रक्चर जो है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन का जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये इससे पिछली स्लाइड पे मैंने बताया हुआ है। इसमें $$ में, $$ में, बिगिनिंग इक्वेशन, एंड इक्वेशन में, वगैरह वगैरह, इसको हम कहीं भी लिखेंगे इस फॉर्म में। तो ये वाला इसकी अब जो प्रैक्टिस है मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे, लेकिन मैं उसी में चला जाता हूँ। ये मैंने कुछ फाइलें पहले से बना के रखी हुई हैं, लेकिन मैं इसको उसी में लेके चलता हूँ जो हम काम कर रहे हो, जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिसका डॉक्यूमेंट हम तैयार कर रहे हैं। ठीक, इसको मैं नेक्स्ट इसी इक्वेशन को कॉपी करके इसी में डाल देता हूँ। \frac और 2 दफ़ा कर्ली ब्रेसेस लगा ली। पहली कर्ली ब्रेसेस में लिखता हूँ 2x + 3, या जो भी लिख लें, 2x + y, और इसमें लिख देते हैं जी 3 + n, कोई भी लिखना है। जस्ट प्रैक्टिस करनी है ना कि फ्रैक्शन कैसे बनती है। तो ये वाली फॉर्म अब फ्रैक्शन में आ गई, और साथ साथ उसने उसको नंबर भी अलॉट कर दिया। अगर हम उसकी नंबरिंग नहीं चाहते तो हम उसमें, या इसकी एक और कमांड है, नो नंबर, यानी ऊपर मैंने नंबर लिख लिया, लेकिन मैंने नीचे कह दिया कि नहीं, इसका मुझे नंबर नहीं चाहिए। नो नंबर, NUM। ठीक, इस तरह से अगर आपके पास कोई भी कमांड गलत होगी तो उसमें एरर आ जाएगी। सबसे पहले हम इस क्रॉस को ख़त्म करेंगे, एरर को रिमूव करेंगे, और उसके बाद फिर ये देखें, ये वाली फॉर्म, उसके साथ आगे नंबर नहीं आया, मैंने स्टार भी नहीं लगाया और मैंने नंबर भी नहीं लेना चाहता था, तो उसके लिए कमांड थी \no number। अभी मैंने यहाँ पे कुछ एरर आ गई थी, तो मैं उस एरर के बारे में थोड़ा सा और आपको बता दूँ, फिर मैं इसको कुछ मिस्टेक कर देता हूँ, ये वाली ना। तो ये इसमें एरर आ गई। अब वो कह रहा है कि एरर जो है ना, वो आपकी ये जो आपने \frac लिखा हुआ है उसमें कोई मसला है, वो लाइन नंबर 22 पे है। हमें यहाँ तो कोई लाइन नज़र नहीं आ रही, हम यहाँ से लाइन भी इंसर्ट कर सकते हैं। व्यू पे जाएंगे और इसमें आखिरी जो ऑप्शन है लाइन का ऑप्शन है। तो ये 22 नंबर में जो मेरे पास स्टेटमेंट है उसमें कुछ मिस्टेक है, ये मेंशन कर रहा है यहाँ पे नीचे कि 22 नंबर लाइन पर मिस्टेक है। तो मैं सारी स्टेटमेंट को केयरफुली स्टडी करता हूँ, तो देखता हूँ कि यहाँ पे मिस्टेक थी, तो उस मिस्टेक को मैं रिमूव कर देता हूँ, नो नंबर कर देता हूँ। ठीक, और इनके कुछ कलर से भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। पहले इसको रिमूव करेंगे और उसके बाद टैक्सीफाई करेंगे, तो ये टैक्सीफाई हो गया साथ में। अच्छा, अब फर्दर आगे चलते हैं इससे कि सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट कैसे लिखे जाएंगे। सुपरस्क्रिप्ट के लिए मैं यहाँ पे पहले कीबोर्ड साथ में ऐड कर लूँ ताकि कुछ चीज़ें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये रहा। अब इसमें जो सबस्क्रिप्ट है वो इस पे मिलेगा हमें, ये जो नीचे वाली लाइन है, इसको हम शिफ्ट दबाएंगे
ये वाली लाइन आ जाएगी, सॉरी शिफ्ट नहीं दबाना पड़ेगा। और बाकी ये स्टार है, ये कैप है ऊपर, शिफ्ट दबाएंगे तो ये देखें इसमें कीबोर्ड में जो जब हम शिफ्ट दबाते हैं तो शिफ्ट जो है वो हाईलाइट हो जाता है और जो फंक्शन वर्क कर रहे होंगे वो यानी कि बोल्ड हो जाएंगे और दूसरे जो है वो डिम हो जाएंगे। जैसे ये अब इसमें देखें इस लाइन में कि 1 जो फैक्टोरियल साइन है और एट द रेट हैश साइन है, डॉलर साइन है, ये सारे प्रोमिनेंट हो गए और दूसरे जो है वो थोड़े मध्यम हो गए। अब शिफ्ट छोड़ेंगे तो अब जो ज़्यादा हाईलाइटेड हैं वो वर्क करेंगे और जो डल पड़े हुए पीछे वो काम नहीं करेंगे। ठीक, अच्छा, तो इसके लिए सुपरस्क्रिप्ट के लिए जो साइन है सबस्क्रिप्ट के लिए, यानी आपने उसमें सबस्क्रिप्ट लिखना, जैसे पेंदे में कोई चीज़ लिखनी होती है, जैसे ये लिखा हुआ है कि AN, ये इसका सबस्क्रिप्ट है और ये जो एक्सपोनेंट लिखा हुआ है ये इसका सुपरस्क्रिप्ट है। ठीक, ये सबस्क्रिप्ट और ये सुपरस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट हमें कैसे लिखने हैं, ये तो बिगिन इक्वेशन रहे, वही जो फॉर्मेलिटी है हमारी, जो उसकी कमांड है जिनियान है, जो भी हमें मैथमेटिकली फॉर्म लिखनी है तो उसको बिगिन इक्वेशन, एंड इक्वेशन, डॉलर साइन वगैरह वगैरह उसी में लिखनी होती, वरना वो ये कमांड्स काम नहीं करेंगे। अब देखें A और मैंने N लिखना है, A अंडरस्कोर और N, फिर आगे X आया तो ये X लिखा गया, फिर उसकी पावर करनी है, उसके पावर के लिए ये सुपरस्क्रिप्ट के लिए जो अभी बताया था आपको 6 के ऊपर ये हैट साइन पड़ा हुआ है और N है उसको भी आगे करली ब्रेसेस में लिख देना है। फिर इसके बाद प्लस है तो ये प्लस आ गया और उसके बाद क्या है कि ये AN और ये N का सुपर सबस्क्रिप्ट A अंडरस्कोर और उसके बाद N-1, फिर आगे ये वाला X, ये X आ गया और N पावर लिखनी है उसकी N-1, तो आगे करली ब्रेसेस में N-1, यानी जो भी करली ब्रेसेस में लिखे जाएगा वो उसकी सुपरस्क्रिप्ट में चला जाएगा। इसी तरह से सो ऑन, ये सारी जो फॉर्म है ये ऐसे ही लिखी गई है। ठीक, तो इसमें चलते हैं इसकी, ये मैंने सिर्फ सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए कुछ चीज़ें लिखी हैं। ये आ गया। अच्छा, ये इसमें बिल्कुल साथ साथ है, जबकि यहाँ पे मैंने स्पेस डाला हुआ है, ये स्पेस इसमें काउंट नहीं करेगा। अगर हम इसको खुद स्पेस देना चाहते हैं तो बैकस्लैश और एक स्पेस की दबाएंगे तो अब इसमें एक स्पेस देगा, ये वाला एक स्पेस आ गया। एक स्पेस और चाहते हैं तो इसी तरह से बैकस्लैश, जितने आप बैकस्लैश दे के स्पेस दबाते जाएंगे उतने उसमें स्पेसेस आते जाएंगे, यानी उतने लेटर की जगह वो खाली कर देगा बीच में से। ठीक, इसकी एक और भी कमांड है, मैं वो भी लिख देता हूँ, \QUAD क्वाड, यानी 4 लाइनों का 4 लेटर्स का ये स्पेस खाली छोड़ेगा बीच में। ठीक, अच्छा, अब चलते हैं इसके जो नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट के लिए। ये सारी वही मैंने बना के रखी हुई है पॉलीगॉन, और इसको जब हम रन करेंगे ये सारा कोड वही है जो भी मैंने बताया। अब इसको रन कर देते हैं, ये रहा, ये इसका वही सारी की सारी जो एक्सप्रेशन है वो लिखी गई है इसमें। तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो रहा है, इंशाल्लाह बाकी इससे नेक्स्ट लेक्चर में अभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है उसी को ही डिस्कस किया जाएगा।